हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज करते हैं 11th का केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर फर्स्ट रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसके बारे में हम 2 वीडियो पहले दे चुके हैं आपको, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो टॉपिक रहेगा वो हमारा आज रहेगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम। यदि हिंदी की बात करें तो क्या होगा? रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम। आज का टॉपिक है रासायनिक संयोग का नियम। तो देखिए, इसे जानने से पहले बताऊं मैं आपको थोड़ा सा कि क्या होता है, कैसे होता है कि अभिक्रिया जो होती हैं, जो भी हमारी रासायनिक रिएक्शंस वगैरह जो होती हैं, केमिकल रिएक्शन वगैरह, वो पूर्ण होने में कुछ नियमों का पालन करती हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कुछ नियमों का वो क्या करती हैं? पालन करती हैं। वही नियम क्या कहलाते हैं? हमारे रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए एक लाइन में, लिखिए रासायनिक संयोग का नियम। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती हैं उसे रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती हैं उसे रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं, ठीक है। और इसके प्रकार की बात करूं तो ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये जो नियम है, रासायनिक संयोग के नियम जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नंबर 2 स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। नंबर 3 गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। नंबर 4 तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम। नंबर 5 है हमारा गैर-लूसेफ का नियम। गैर-लूसेफ का नियम, ठीक है। जो रासायनिक संयोग का नियम है वो 5 प्रकार का है। नंबर 1 है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नंबर 2 स्थिर अनुपात का नियम। नंबर 3 गुणित अनुपात का नियम। नंबर 4 तुल्य अनुपात का नियम। नंबर 5 गैर-लूसेफ का नियम, ठीक है। तो रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत हम इन 5 नियमों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इनका अध्ययन करेंगे, हम इन 5 नियमों का अध्ययन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक बारी से सबका अध्ययन करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लगाइए हेडिंग, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। इसे जानने से पहले बता दूं मैं तुम्हें कि अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग लेते हैं, ठीक है, उनका द्रव्यमान, उनका मास और जितने भी उत्पाद बनते हैं उनका मास दोनों क्या होता है? बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसको परिवर्तन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। सिर्फ उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसका रूपांतरण ही संभव है। उसका जो परिवर्तन है या रूपांतरण है वही संभव है, बाकी इसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो लिखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए सन 1774 में लेवोसिए जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, रसायन का जनक भी कहा जाता है, लेवोसिए ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इनके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पन्न होने वाले पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्पन्न होने वाले पदार्थों के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं सीधा सा अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान, दोनों कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे, उत्पादों का कुल द्रव्यमान। ठीक है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर है किसके, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले पे हम काम करेंगे अभी थोड़ी देर में। चलिए, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं अभी, जैसे मैं लेता हूं कोई रिएक्शन लेते हैं, A प्लस B गिव C प्लस D। ठीक है, कितना भी ले सकते हो आप, A B C, उसके बाद आराम से, तो हमने दो ले लिए, A प्लस B गिव C प्लस D। तो हम इसके वैल्यू लेते हैं मास, इसका द्रव्यमान लेते हैं, किससे डिनोट करते हैं, W से, तो WA WB, इसके लिए WC और इसके लिए WD। ठीक है, इन सब के हमने क्या ले लिया, मास ले लिया, द्रव्यमान ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि द्रव्यमान के नियम के अनुसार क्या होगा, WA प्लस WB बराबर है किसके, WC प्लस WD। ठीक है, देखिए तो ये जो चीज इधर है वो चीज इधर भी रहेगी, इधर जो कारक जो भी हमारे होंगे वो उत्पादन होने में लेंगे, तो यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहता है कि उसका सिर्फ रूपांतरण संभव है, न तो नया पदार्थ उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद थोड़ा सा फिर अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थ न तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, केवल उसका रूपांतरण संभव है। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थ ना तो उत्पन्न होता है और ना नष्ट, केवल उसका रूपांतरण ही संभव है। जैसे एक एग्जांपल है वो लिख लीजिए, लिखिए सोडियम Na। ठीक है, Na सोडियम का 2.30 ग्राम का टुकड़ा 2.30 ग्राम का टुकड़ा सिल्वर क्लोराइड AgCl के 14.40 ग्राम
14.40 ग्राम में डालने पर 10.85 ग्राम सिल्वर, 10.85 ग्राम सिल्वर, इसी क्या निकल रही है हमारी 10.85 ग्राम, तथा 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है 5.85 ग्राम प्राप्त होता है। तो उपरोक्त तथ्यों से द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले मैंने कहा दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, सोडियम का 2.30 ग्राम, AgCl सिल्वर क्लोराइड का दिया हुआ है हमें 14.40 ग्राम, और सोडियम क्लोराइड कितना बन रहा है 5.85 ग्राम, और सिल्वर कितनी बन रहा है 10.85 ग्राम। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये तो हमें दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। तो हम इसमें लिख सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ क्या करते हैं, इधर अभिकारकों का द्रव्यमान लेते हैं, इधर उत्पादों का लेते हैं। यदि दोनों साइड बैलेंस आता है तो हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध कर लेते हैं। यदि नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हमारे से गलती हुई है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं सोडियम कितना है 2.30 ग्राम प्लस 14.40 ग्राम बराबर 5.85 ग्राम प्लस 10.85 ग्राम। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो 0 4 और 3 7 पॉइंट 4 और 2 6 और 1 का 1। ठीक है, ये हो गया 16.70 ग्राम बराबर, इधर से 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 8 8 16 और 1 17 की 7 हासिल का 1 पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाओगे 5 और 1 6 और 1 यूं करते हैं। देखिए दोनों साइड क्या बैलेंस है, दोनों साइड बैलेंस है। तो इसका मतलब ये है कि हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो लिख सकते हो उसमें आगे थोड़ा सा, अतः उपरोक्त आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। ठीक है, उपरोक्त जो आंकड़े हमें मिले थे या दो चीज हमें दी गई थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमने बस क्या किया, सिर्फ नियम के अनुसार चले हम। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान, बस हमने क्या किया, जो चीज हमें दी हुई है हमने वो चीज जोड़ते गए और दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद आता है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, और गुणित अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम और गैलोसे का नियम।
इसकी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप ये करते रहिए, क्वेश्चन ढूंढिए और आराम से अपने घर में बैठ के करिए। धन्यवाद।